के नेता की कुछ है अजीब रस्में, इस देश के नेता की कुछ है अजीब रस्में। आंगनवाड़ी के वास्ते झूठ खाते हैं कसमें, इस देश के नेता की कुछ है अजीब रस्में, इस देश के नेता की कुछ है अजीब रस्में। आंगनवाड़ी के वास्ते झूठ खाते हैं कसमें, माथे पे कफन बांधे हड़ताल करेंगे हम, अपनी नींदें देकर दिन रात लड़ेंगे हम। वो आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क। अभी मैं जिला परिषद तथा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने मौजूद हूँ और अभी हाल ही में हम कम से कम कंटिन्यू जो है मददनीश है और आंगनवाड़ी सेविका है उनकी आज कंटिन्यू आपको खबर दिखाते जा रहे हैं। इनका जो है संपर्क विगत आज 36 दिन हो गए जो चल रहा है, मानधन को लेकर चल रहा है, काफ़ी सारी इनकी जो मांगे है वह मांगों को लेकर इनका संपर्क चल रहा है, लेकिन अभी तक के शासन प्रशासन की ओर से इन्हें कोई जो है मदद की गुहार नहीं नजर आई। तो दर्शकों ऐसे में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जो जिले के अंतर्गत कई सारी आंगनवाड़ी है वहाँ जो आंगनवाड़ी बंद रहने की वजह से वहाँ के बच्चों के ऊपर प्रभाव भी गिर रहा है। तो दर्शकों आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या है इनकी मांगे और यह जो संपर्क है कब तक चलते रहेगा। क्या बताना चाहूँगे, आज कम से कम 36 दिन हो गए और 36 दिन के चलते समय आज आपका जो है जो आंदोलन है यह जो है विशाल मोर्चा में कायम हो गया। यह 36वां नहीं 37वां दिवस है। अगर से जब तक के हमारा मांग होता नहीं, जब तक के ये मोर्चा रहेगा और हम अभी परमिशन ले रहे हैं प्रकल्प पर सुपरवाइजर सीडीपीओ को घेराव करने का और डिप्टी सीओ को घेराव करने का। ऐसे में एक सवाल खड़ा हो रहा है कि देखा जाए तो कई आंगनवाड़ी की जो सेविका है मददनीश है, जैसे हमने आपकी बातें सुनी कि पत्र व्यवहार कर उन्हें निकालने की धमकी या कुछ साजिश की जा रही है। सुपरवाइजर लोग ऊपर से अपनी मददनीश लगी है जो नहीं और सेविका मिनी वाली उनको निकालने की धमकी दे रहे। धमकी देने से वो लोग डल के बेहोश हो रहे, अचानक किसी को अटैक आ गया या मर गए तो सुपरवाइजर डिप्टी सीओ प्रकल्प अधिकारी उनके घर का पालन पोषण करके वो जिम्मेदार रहेंगे। और अगर से कुछ हुआ तीव्र आंदोलन करके तोड़ फोड़, चाहे उस समय हमारे चपेट में सुपरवाइजर आए, सीडीपीओ आए या डिप्टी सीओ आए, मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाकर उनका थोबड़ा फोड़ा जाएगा। क्या लगता है आने वाले 2024 में चुनाव है लगते ही और अभी की जो सरकार है आप जैसे कि मांगों को लेकर यहाँ पे अनशन कर रहे हो आए दिन, फिर भी आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही है, 2024 के चुनाव में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारा निषेध है 2024 की चुनाव पे निषेध है। क्या लग रहा है आपको, आपकी मांगे पूरी हो पाएंगी या नहीं? अभी हमारी मांगे पूरी हो पाएंगी या नहीं ये तो अभी शासन जवाब देंगी, लेकिन हमारा तीव्र निषेध रहेगा कि हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक हटेंगे नहीं। चाहे 4 महीने लग जाए 6 महीना लग जाए। क्या करके पड़ जाओगे आफत में, धोखा हमसे करके पड़ जाओगे आफत में। आंगनवाड़ी के वास्ते झूठ खाते हैं कसमें, इस देश के नेता की कुछ है अजीब रस्में। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से आज आपका 37वां दिन है और आज काफ़ी सारी मददनीश है, आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं और जिले के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 10,000 के तकरीबन जो है महिलाएं हैं वह आंगनवाड़ी में सेविका के रूप में काम कर रही है, लेकिन जिले के अंतर्गत कई सारी आंगनवाड़ियां हैं आज जो बंद हो चुकी है। आमचा संप 4 डिसेंबरपासून सुरू आहे आणि आमच्या ज्या अंगणवाड्या बंद आहेत त्या तर शासन कारणीभूत आहे। जर शासनाने आमच्या पदरात काही पाडलं असतं तर आज अंगणवाड्या सुरू असत्या, कुपोषण वाढला नसता आणि जर आमच्या मागण्या त्या पूर्ण करतील नाही तर अंगणवाड्या बंद राहतील, आहार वाटप होणार नाही आणि आम्ही जे आम्हाला लेटर देत आहेत आमच्या मदतनीसला कार्यमुक्त होण्याचा जर
जर त्या कार्यमुक्त झाल्या तर आम्ही समोरची पायरी आणखी जल्लोद करू आणि हा संप आम्ही थांबवणारच नाही. दररोज आम्ही इथं बसू जोपर्यंत आमच्या मागण्या पूर्ण होत नाही. कारण आम्ही नेहमी इथं दररोज येतो, सगळे कामं बाजूला टाकतो. आम्ही पैसे नसतं तर दुसऱ्यांना उधार मागून इथपर्यंत येतो आणि संपात बसतो, तरी सुद्धा ह्या शासनाला आमची दया येत नाही. जर या शासनाला दया येत नाही तर कोणाला क्या लग रहा है आपको? जिस तरीके से देखा जाए तो कई सारी खबरें जो है सोशल मीडिया के जरिए भी प्रकाशित हो चुकी है, वहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि मांगे पूरी नाही नाही, ह्या चुकीचं आहे. आमच्या कुठेच मागण्या पूर्ण झालेल्या नाही आहे. वरून दडपशाही सुरू झाली आहे. सगळ्या आमच्या मदतनीस ज्या नवीन लागलेल्या आहेत त्यांना म्हणत आहे की तुम्ही 1 महिना झाला लागला तुम्हाला कामावरून आम्ही कार्यमुक्त करू, पण असा कुठं GR नाही आहे की त्या संपात सहभागी होऊ शकत नाही. आणि त्या संपात सहभागी आहेत त्यांच्याकडे जर GR असेल तर त्यांनी संघटनेला द्यावं, हीच त्यांना पण विनंती आहे. पण GR नसल्यामुळे ते काय देत नाही ना, नुसतं दडपशाही सुरू आहे आणि आम्ही हे दडपशाही चालू देणार नाही. आमच्या मदतनीस काही झालं ते पूर्ण जिम्मेदारी शासनाची राहणार. इस देश के नेता की कुछ है अजीब रस्में, आवाज दो, आवाज दो. आमच्या मागण्या कशासाठी? न्यायासाठी, हक्कासाठी. आमच्या मागण्या कशासाठी? न्यायासाठी, हक्कासाठी. बोल मेरी बहिणा, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल. बोल मेरी बहिणा, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल. शासन नीति पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल. केंद्र शासन पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल. राज्य शासन पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल. आवाज दो. अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है. अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है. आवाज दो. हम भारत की नारी है, भूल नहीं चिंगारी है. CITO आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. कृषि समिति आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ. अभी हाल ही में एक खबर प्रकाशित हुई थी कुछ दिन पहले, और एक आंगनवाड़ी सेविका है जहाँ तक वह जो है मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे इनसे गुहार लगा रही थी और उनके साथ ऐसे कुछ अभद्र व्यवहार करते हुए नजर आया था. वो हमारी जो बहन थी, उन्होंने वो प्रस्ताव यानी शिंदे साहब के पास में अपने जो मांगे हैं उसका प्रस्ताव लेके सर हमारी जो मांगे हैं वो मांगे हमारी पूरे करो करके वो विनंती कर रहे थे, लेकिन उनको प्रताड़ित किया गया और उनको ऐसा अवॉइड किया गया कि हमारी कोई भी इज्जत नहीं है. उन लोगों से बात करना था तो इतना बड़ा वाद विवाद बढ़ता नहीं, और हम और भी आगे तीव्र आंदोलन करेंगे. काफ़ी सारी बातें जो है सोशल मीडिया के जरिए भी प्रकाशित होते नजर आ रही है जिले में देखा जाए तो, और जो आपकी बातें हैं वो शासन की ओर से मानी गई ऐसी भी जानकारी आ रही है. सर कोई भी जो शासन से मान्यता हुई नहीं है. हमारी 1 महीना 4 तारीख से हमारा संप शुरू है और अब हमारा तीव्र और करेंगे. हम चक्का जाम आंदोलन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे. CDPO साहब के ऑफिस कार्यालय में, डिप्टी CO साहब के कार्यालय में हम संप करेंगे. अभी तक के हम लोग शांत थे, हमको ऐसा लगा कि कुछ न कुछ हमारा शासन हमारे प्रस्ताव पे साइन करेंगे, और कोई भी नहीं. ये दबाव आ रहा है पूरा. डिप्टी CO साहब से भी मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जो के विनंती है कि कोई भी सुपरवाइजर को पत्र देके हमारी जो बहना लोग नए लोग लगे हुए हैं उनको बिल्कुल प्रताड़ित नहीं किया जाए. क्या लग रहा है आप काफ़ी सारी जो है नारेबाजी कर रहे हो शासन प्रशासन के खिलाफ, ऐसे में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिले का वातावरण खराब होते हुए नजर आ रहा है. जिले का वातावरण खराब तो ये शासन इसकी जिम्मेदार है पूरी, लेकिन आज हमारे यहाँ हमारे संप में कोरोटे साहब आए थे, आमदार साहब आमगांव वाले. इन्होंने सकारात्मक हमारे से बात की है, और जो ये नए वाले जो मददनीश के लिए लेटर जो निकाला गया है कि तुमको काम पे से निकाला जाएगा, तो इस पे हमारे सामने कोरोटे साहब ने हमारे डिप्टी CO सर से बात की है कि ये जो तुम लेटर निकाल रहे हो ये लेटर स्थगित किया जाए, और ऐसा कोई भी मददनीश और सेविकाओं पे कोई दबाव नहीं होगा. इस प्रकार से सकारात्मक सर हमारे तरफ से बोले हैं और अभिनंदन करते हैं कोरोटे सर का. और
सरकार को मैं एक ही चेतावनी देना चाहती हूँ कि अभी 2 महीना बाकी है। शासन को ऐसा हम एक सेविका और मददनीश ऐसा एक निर्धार किए हैं कि 2 महीना बाकी है। 2 महीने में अगर शासन हमारी नहीं सुनेगा तो वो शासन कभी भी जिंदगी भर के लिए हम आगे नहीं आएगी। हम उस शासन को निकाल फेंकेंगे। क्या लग रहा है आने वाले 2024 की तैयारी एक ओर देखा जाए तो जोरों शोरों से चलती हुई नजर आ रही है, दूसरी ओर देखा जाए तो आप मानधन को लेकर यहाँ पे वेतन श्रेणी लागू करोगे के अनशन पर बैठे हो, इस समय चुनाव पे कुछ प्रभाव गिर सकता है? प्रभाव तो गिरेगा। ये हमने ऐसे पूरे आंगनवाड़ी सेविका और मददनीश ने ऐसा एक निर्धार किए है, एक शपथ लिए है कि हम अगर हमारे ये शासन नहीं सुनेगा तो चुनाव 2024 का चुनाव में हम इस शासन को गिरा के रहेंगे। ये हमने सबने निर्धार कर लिए है। से करके पड़ जाओगे आफत में, धोखा हमसे करके पड़ जाओगे आफत में। आंगनवाड़ी के वास्ते झूठी खाते हैं कसमें, इस देश के नेता की कुछ है अजीब रस्में, इस देश के नेता की कुछ है अजीब रस्में। कई सारे अनशन होते रहते हैं, आंगनवाड़ी सेविका वैसे ही मददनीश जो है हड़ताल पर बैठी है। जैसे कि यहाँ अभी देखा जाए तो काफ़ी तादाद में महिलाएं जो है यहाँ पे अनशन कर रही है। ऐसे में आप जो है शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हो, शासन प्रशासन की अवहेलना कर रहे हो कई गाने गाकर। सर, अगर आज हमारी शासन अगर सुन ले तो हम कल ही हम आंगनवाड़ी में जाकर अपना कार्य करना शुरू कर लेंगे, लेकिन शासन को हमारी परवाह ही नहीं है और हम ही सबसे बड़ा मजबूत पाया है आंगनवाड़ी। शासन को मालूम होना चाहिए कि 5 साल तक के बच्चों का अगर विकास होता है ना, उसके दिमाग का, उसके मेंदू का अगर विकास होता है तो 5 साल तक ही होता है बच्चे का विकास, और वो विकास हम करते हैं। उसका सुदृढ़ और मानसिक विकास, सारे विकास जो है सिर्फ हमारे से रिलेटेड में है। और कोई भी ऐसे कोई भी जो संस्था बोलो या कोई और भी ऑफिस वगैरह जो कोई भी ऐसा कोई ये नहीं है कि जहाँ पर बच्चे का विकास किया जाता है। और हम बच्चों का विकास करते करते क्या शासन चाहते हैं हम कुपोषित हो जाए, हमारे बच्चे कुपोषित हो जाए, हमारा परिवार कुपोषित हो जाए? हम शासन से यही चाहते हैं कि वो हमारी मांग पूरी कर ले। हम कल ही आंगनवाड़ी में जाकर हम जैसे ईमानदारी के साथ में अपना कार्य शुरू कर लेंगे, लेकिन शासन अगर मांग पूरी नहीं करेंगे तो हम लड़ते ही रहेंगे और लड़ते ही रहेंगे, चाहे तो कितना भी बड़ा आक्रोश क्यों ना हो सके, और भी बड़े बड़े हम संपर्क करेंगे। बहुत जेल भरो आंदोलन से लेकर चक्का जाम वगैरह बहुत करेंगे, चाहे तो 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, 12 महीने लगे, लेकिन जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती सर, जब तक हम कोई आंगनवाड़ी शुरू करने वाले नहीं है। और शासन जो सुपरवाइजर के जरिए से जो उनके ऊपर कार्रवाई करो करके जो लेटर वगैरह भिजवाते हैं, और हमारी महिलाएं जो डर चुके हैं, वो कई लोग डर के मारे आंगनवाड़ी भी शुरू कर लेते हैं, फिर बंद कर लेते हैं, प्रेशर जाता है यूनियन का। तो सर हम उनसे कहना चाहते हैं कि सुपरवाइजर को भी वो उनको मत आज्ञा दो कि वो कोई कार्रवाई करे हमारे ऊपर। अगर मान लीजिए इसी कार्रवाई के साथ में अगर कोई सेविका या मददनीश कुछ भी उलट कोई भी कदम उठा सकती है, किसी को अटैक आ सकता है, कोई भी कुछ भी दिमाग पर अगर किसी ने ले लिए तो कुछ भी हो सकता है, मर भी सकते हैं, और हो चुके हैं ऐसे केस। तो क्या शासन इसका जवाबदार रहेगा? क्यों शासन को नहीं दिख रहा है? हमारी बहना लोगों को 48 साल हो चुके हैं। शासन को बार बार कहती हूँ 75 की आंगनवाड़ी है, 1975 की आंगनवाड़ी है, 48 साल हुए हैं, और शासन को यह समझना चाहिए कि 48 साल में उनने कितने पगार किए। आज हमारी महिला, कई लोग हमारी महिला जो है आंगनवाड़ी सेविका मददनीश जो यानी रिटायर हो चुके हैं, कुछ लोग मर चुके हैं, किसी को कोई किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दे रही सरकार। और उनका जो परिवार है वो किस तरीके से, किस हालत से गुजर रहा है। और जो ये जो सेविका जो हमारी पगार जो पहले बहुत ही कम मानधन था सेविका मददनीश को, अभी 10,000 हुआ है, इसके पहले बहुत ही कम। ऐसा बताइए आप, बड़े बड़े जिनके पास पैसे वाले धन दौलत वाले रहते हैं वो भी बच्चे अपने माँ बाप का नहीं करते। और हमारे को तो अच्छे से मालूम है हमारी बहना लोगों को इतनी सी पगार थी तो वो उनके बच्चे कैसे उनका पालन पोषण करेंगे? उनको धक्का मार के निकालते। कुछ लोग इसमें अनाथ आश्रम में है, कुछ लोग भीख मांग रहे रास्ते पर। तो क्या शासन को समझना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हम उनकी बेटियां नहीं हैं? और हम लोग अच्छे सभी गांव के बच्चों को हम अच्छा यानी अच्छा नागरिक बनाते हैं। और शासन जो हमारी सरकार है वो भी किसी माँ के पेट से जन्म लिए हैं, तो वो हमारी माताओं की क्यों नहीं भावना समझ रहे? हम इतना कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे ना, हम तो और
निहार करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा कहाँ मांग रहे हैं। जैसे बाकी लोगों को दे रहे हैं, इतना दे रहे हैं, 1.5 लाख दे रहा है, 80,000 दे रहा है, इतना कुछ दे रहा है। हमारा तो उतना भी नहीं है, हमारा तो खाली कि हम अपना गुजार निहार कर सके इतना ही हम मांग रहे हैं, ऐसा ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। हमारे भी बच्चे, हमारी भी तबीयत ही खराब होती है, हमको भी मेडिकल रजा मिलना चाहिए। जब हम इतना जो मेन काम है जो सेविका ही करती है गांव में, छोटे बच्चे से लेके उसका मानसिक विकास है, अनौपचारिक शिक्षण है, आहार है, ये सारी चीज़ें लेके जो भी शासन की जो भी योजना आती है वहीं पर हमको चलने के लिए बोला जाता है और हम लोग वहीं वो भी काम करते हैं। कोविड जब आया तब हमको आंगनबाड़ी सेविकाओं को बोला गया कि आप लोगों को यहाँ पर काम करना है, तो हम लोग अपने जान की परवाह न करते हुए हम वहाँ पर गए और हमने आशा वर्कर, जो भी एनएम, जो आरोग्य वाले डिपार्टमेंट वाले हैं, उनके साथ में हमने कंधे से कंधा मिला के वो काम किया। और हम कहाँ पर कम है, हम तो जो भी शासन की जो भी योजना आती है, ग्राम पंचायत रहे, आरोग्य रहे, कोई भी डिपार्टमेंट रहे, ऐसा नहीं है हम आईसीडीएस में लगे हैं तो आईसीडीएस के काम नहीं कर रहे हैं, हम तो हर डिपार्टमेंट के काम कर रहे हैं, हम शिक्षण विभाग के भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं आईसीडीएस के कर्मचारी है तो आईसीडीएस के काम कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में हमको काम के लिए बोला जाता है और हम वहाँ पर जाते हैं। सादा जो भी सफाई का रहा, स्वच्छता अभियान रहा, कोई भी कार्यक्रम रहा, वहाँ आंगनबाड़ी सेविकाओं को चलो बोला जाता है, तो हम वहाँ पर भी गुड मॉर्निंग पथक है, जो भी है वहाँ पर हम खड़े उतरे हैं और हमने अपना गांव का विकास, अपना विकास करके हमने वो काम को अच्छे से किया है। दर्शकों, आपने देखा क्या थी आंगनबाड़ी सेविका वैसे मददनीश की मांग, और आज कम से कम 37 दिन हो चुके हैं फिर भी इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। दर्शकों, अगले पार्ट में बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। तब तक के बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाहे।